रेशम और रफ्तार, एपिसोड 10। नई सुबह और एक नया इकरार। समीर की गिरफ्तारी के बाद रायचंद विला में पहली बार ऐसी सुबह आई थी जो भारीपन से नहीं बल्कि सुकून से भरी थी। सूरज की पहली किरण जब विला के आंगन में पड़ी तो महक गार्डन की बेंच पर बैठी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। रात के हंगामे के बाद उसकी नींद उड़ चुकी थी, पर मन में एक अजीब सी शांति थी। तभी पीछे से आहट हुई। आर्यन हाथ में कॉफी के 2 मग लिए वहां खड़ा था। आज उसने कोट नहीं पहना था, शर्ट की आस्तीनें मुड़ी हुई थीं और चेहरे पर वो खतरनाक सख्ती गायब थी। ब्लैक कॉफी? आर्यन ने एक मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। महक ने मुस्कुराकर मग थाम लिया। शुक्रिया मिस्टर रायचंद। वैसे आज आप काफी बदले हुए लग रहे हैं। ऑफिस जाने की जल्दी नहीं है? आर्यन उसके बगल में बैठ गया और दूर क्षितिज को देखने लगा। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। बरसों बाद लगा कि खुद के लिए और ईशान के लिए थोड़ा वक्त निकालना जरूरी है। महक, मैं सोच रहा था कि शौर्य के नाम को ऑफिशियली क्लियर करने के लिए हमें कोर्ट में पेपर्स फाइल करने चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगी? एक लॉ टॉपर के तौर पर नहीं, बल्कि मेरे करीब होने के नाते। महक ने उसकी आंखों में झांका। उन बादामी आंखों में आज आर्यन के लिए सम्मान और कुछ अनकहा सा एहसास था। मैं हमेशा आपके साथ हूँ आर्यन। पहली बार महक ने उसे नाम से पुकारा था और ये सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो उस पुरानी तस्वीर से भी कहीं ज्यादा सच्ची थी। तभी ईशान दौड़ता हुआ बाहर आया। भैया, दीदी, क्या आज हम सब बाहर घूमने चल सकते हैं? समीर अंकल के जाने के बाद घर कितना खाली लग रहा है। आर्यन ने ईशान को गोद में उठा लिया। आज हम वहां जाएंगे जहां तुम चाहोगे चैंपियन। तभी महक के फोन पर उसके ऑफिस से कॉल आया। उसने फोन उठाया और कुछ देर बात करने के बाद आर्यन की तरफ देखा। मेरे सीनियर कह रहे हैं कि रायचंद ग्रुप ने मुझे परमानेंट लीगल हेड बनाने का ऑफर दिया है। क्या ये आपकी सिफारिश है? आर्यन ने शरारत से कंधा उचकाया। बिल्कुल नहीं, वो बोर्ड का फैसला है। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी वकील चाहिए जो बॉस की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी गलती बता सके, और इस काम में तुमसे बेहतर कोई नहीं है। महक खिलखिलाकर हंस पड़ी। विला की दीवारें आज उस हंसी को कैद नहीं कर रही थीं, बल्कि उसे फैला रही थीं। शाम को जब महक जाने के लिए अपनी स्कूटी के पास पहुंची तो आर्यन वहीं खड़ा था। उसने धीरे से महक का हाथ थाम लिया। महक, सफर अभी शुरू हुआ है। रेशम की तरह कोमल यादें और रफ्तार भरी ये जिंदगी। क्या तुम इस रफ्तार को मेरे साथ बांटना चाहोगी? महक ने अपनी सीधी जुल्फों को पीछे हटाया और धीमे से सिर हिलाया। सिर्फ अगर आप वादा करें कि आप फिर से वो पुराने कड़क बॉस नहीं बनेंगे। आर्यन ने हंसते हुए उसका हाथ चूम लिया। वादा रहा। रेशम और रफ्तार की ये कहानी यहाँ खत्म नहीं, बल्कि एक नए मोड़ पर शुरू होती है, जहाँ प्यार है, इंसाफ है और सबसे बढ़कर एक दूसरे पर अटूट विश्वास है।